नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। और पिछले कुछ समय से कक्षा 6 और 7 के साथ में पौधे के विभिन्न भागों पर हमने कार्य किया है और उसके अंदर जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और इन सभी भागों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम पत्तियों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के 3 भाग होंगे। पहले भाग में हम पत्ती की संरचना और उनका सिरा विन्यास, दूसरे भाग में जड़ और उसका प्रकार और तीसरे भाग में हम खोज करेंगे कि जड़ के प्रकार और पत्तियों के सिरा विन्यास के बीच क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं पत्तियों की संरचना वाले भाग से। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग तरह की पत्तियां हम इकट्ठा करके लाए हैं अलग अलग पौधों से। और अगर मैं सबसे पहले इस पत्ती की बात करूं तो इस पत्ती को आप देखिए, ये तने से लगी हुई पत्ती है। तो जब संरचना के बारे में हमने पढ़ा था तो हमको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं हम पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और ये जो बीच वाली होती है इसको क्या बोलते हैं? मध्य शिरा। क्या बोलते हैं? मध्य शिरा। ठीक है, ये क्या हो गई? मध्य शिरा। और इससे साइड में निकलती है, इनको क्या बोलते हैं? सिराएं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? सिराएं। तो ये पास में आकर देख सकते हैं पत्ती की संरचना को। पर्णवृंत, जिससे तने से पत्ती जुड़ी हुई रहती है और ये पूरा पर्ण फलक होता है जो पत्ती का एरिया होता है, और इसके बीच में एक सिरा निकलती है, इसको बोलते हैं हम मध्य सिरा। और उससे साइड में बहुत सारी सिराएं निकलती है ना। ये टिप होता है पत्ती का। तो इस पत्ती की संरचना इस प्रकार की है। ऊपरी भाग इसका अगर हम छू के देखेंगे थोड़ा चिकना हमको महसूस होता है नीचे की बजाय। तो ये इस तरह से इस पत्ती की संरचना है। तो इन्हीं सभी भागों को हम अलग अलग पौधे की पत्तियों में अगर जल्दी से देखें तो ये कनेर है, लाल कनेर, उसका पत्ती है। इसमें भी आप देखेंगे ये क्या कहलाएगा? पर्णवृंत। क्या कहलाएगा? जिससे तने से जुड़ी रहती है वो वाला भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत। और ये पूरी पत्ती की संरचना है। और ये बीच वाली जो सिरा है ये क्या कहलाएगी? मध्य सिरा। मध्य सिरा। और ये पूरा क्या कहलाएगा? पर्ण फलक। तो इस तरह से ये कनेर की पत्ती है। ऐसे ही आप दूसरी पत्ती देख सकते हैं, ये वाली, इसमें भी वही सारे भाग है। तो ये वाली पत्ती इससे जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा? पर्णवृंत। और ये क्या है? पर्ण फलक। और ये बीच वाली सिरा मध्य सिरा। और बाकी इसके छोटी छोटी निकल रही है, इनको क्या बोलेंगे? सिराएं। ठीक है। ऐसे ही ये पीली कनेर है, इसकी पत्ती की संरचना को भी हम देख सकते हैं। ठीक है। ये गुड़हल की पत्ती है। गुड़हल की पत्ती में भी देखो कितने अच्छे से दिखाया हुआ है। ये क्या कहलाएगा? पर्णवृंत। और ये मध्य सिरा है और इससे साइड से बाकी सिराएं निकल रही है ना। तो ये एक ऊपर से साइड से इसके जो किनारे हैं वो क्या है? थोड़े थोड़े कटे फटे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी सबका, कनेर का है, ये धतूरे की पत्ती है ना। धतूरे की पत्ती में भी बहुत आसानी से साफ साफ दिख जाते हैं। ठीक है। तो ये घास है, जैसे ये घास की पत्ती हम देख सकते हैं, ये घास है। ऐसे ही ये अलग अलग प्रकार की पत्तियां भी होती है। इस पत्ती में भी 3 और 3, 6, 7 भाग एक ही पत्ती के अंदर आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो अलग अलग तरह की पत्तियां इस प्रकार की होती है। ये बबूल की पत्ती आप देख सकते हो किस तरह की है ना। तो ये भी एक पत्ती है। तो आप लोग जो ये अलग अलग तरह की पत्तियां हमने एकत्रित की है, ये अलग अलग प्रकार की सभी पौधों के अंदर अलग अलग तरह की पत्तियां हमको देखने को मिलती है। अगर हम पत्ती की संरचना के अंदर पढ़े तो ये जो चार्ट बनाया हमने, इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये पत्ती की संरचना का चार्ट हमने बना रखा है। और इस पत्ती की में ये तना जिससे जुड़ा रहता है वो पर्णवृंत है, और ये पर्ण फलक होता है बीच वाला भाग, और ये सिराएं होती है। और ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि अगर हम अंतर देखें तो ये जो पर्ण पत्ती है या ये वाली पत्ती हम ले सकते हैं, गुड़हल वाली, इसके अंदर एक सिरा है और उससे बहुत सारी सिराएं आसपास में निकल रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये घास वाली पत्ती देखें तो घास वाली पत्ती में आप देखोगे तो एक सिरा है और उसके समानांतर बाकी की दूसरी सिराएं हैं, है ना। तो
इसके अंदर और अच्छे से आप देख सकते हैं। देखो, एक सिरा है और उसके समानांतर बाकी की सिराएं निकल रही है ना। तो ये घास की पत्ती कुछ इस प्रकार की होती है और बाकी पत्तियां जो इस तरह की पत्तियां आप देखेंगे वो उनके अंदर एक मध्य सिरा है और उससे साइड की सिराएं बाकी जालिका के रूप में निकल रही है ना। ये भी जालिका के रूप में निकल रही है। तो ऐसा सिरा विन्यास जिसमें एक मध्य सिरा हो और उससे बाकी सिराएं जालिका के रूप में निकल रही हो, जालिका जैसा बना रही हो, तो उस सिरा विन्यास को हम बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास। और पत्ती के अंदर अगर सिराएं जो है वो मध्य सिरा के समानांतर अगर जा रही है इस तरह से, तो इस तरह के सिरा विन्यास को हम बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो पत्ती का जो सिरा विन्यास है वो दो तरह का होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग पौधे की पत्तियां और इकट्ठी करके हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा सिरा विन्यास है, जालिका रूपी सिरा विन्यास है या फिर समांतर सिरा विन्यास है। अभी आप इसके अंदर अब पहचानने की कोशिश करें। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर कौन सा सिरा विन्यास है, जालिका रूपी सिरा विन्यास है या समांतर सिरा विन्यास है? जालिका रूपी सिरा विन्यास है, क्योंकि मध्य सिरा है और उससे बाकी की सिराएं निकल रही है और जालिका के रूप में पत्ती के अंदर फैल रही है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सिरा विन्यास है? जालिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, इस पत्ती के अंदर कौन सा सिरा विन्यास है? जालिका रूपी सिरा विन्यास। इस पत्ती के अंदर कौन सा सिरा विन्यास है? समांतर सिरा विन्यास। घास, गेहूं, मक्का, बांस, इन सब के अंदर होता है समांतर सिरा विन्यास और बाकी के इस तरह के जो भी पौधे होते हैं उनके अंदर होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो आज हमने यही सीखा है कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं, पर्णवृंत, पर्णफलक और मध्य सिरा, सिराएं। ठीक है, और पत्ती के अंदर जो ये सिराएं होती है उनका जो विन्यास होता है वो कितने तरह का होता है? दो तरह से बता रहे हैं, समांतर सिरा विन्यास और जालिका रूपी सिरा विन्यास। धन्यवाद।